हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज देखेंगे। आज है 22 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है टोटल। आदिवासी का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में 49.40 करोड़ व्यय किए जाएंगे। इस सर्किट के अंतर्गत प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य व गौतमेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल हैं। तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के संबंध में हमारे जो तीनों ही स्टेटमेंट है, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में राजस्थान में मेवाड़ का प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध किस स्थल को पर्यटन विकास हेतु चुना गया है? मेवाड़ का प्रयाग, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। मेवाड़ का प्रयाग जिसे भी ट्राइबल टूरिज्म के तहत विकास हेतु चुना गया है, मेवाड़ का प्रयाग कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। हमारा सही आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में विकल्प जो चुनिए कथन कारण पर आधारित है। कथन है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 5% निर्धारित है। 5% से अधिक की शेष प्रीमियम राशि का पूर्ण वित्तीय वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य किया गया है? मौसम में आधारित किसान जो फसल बीमा है उसके लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य किया गया है? जन आधार कार्ड, एग्रीस्टेक आईडी, किसान क्रेडिट कार्ड और ई धरती खाता संख्या। तो हमारा सही आंसर होगा, बीमा योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक आईडी होना आपके पास कंपलसरी है। बी हमारा सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गंगानगर जिले के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक जिला एक उपज किन्नू, एक जिला एक वनस्पति शीशम, एक जिला एक उत्पाद सरसों का तेल, एक जिला एक खेल तीरंदाजी। श्री गंगानगर जिले का जो सही सुमेलित नहीं है वो हमारा सही आंसर होगा डी, एक जिला एक खेल है श्री गंगानगर जिले का एथलेटिक्स ने की तीरंदाजी। सिक्स क्वेश्चन रहेगा, ऐतिहासिक सिख तीर्थ स्थल बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। तो हमारा सही आंसर होगा बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर के डाबला गांव में स्थित है, डाबला श्री गंगानगर में। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित राजस्थान के शिक्षकों के संबंध में विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डॉक्टर दिव्यंतु सेन का चयन पंचपहाड़ झालावाड़ से कंप्यूटर शिक्षा में नवाचार हेतु हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है, डॉक्टर वर्तिका का चयन चाकसू जयपुर से गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु हुआ है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के संबंध में राजस्थान से संबंधित तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में आयोजित यूएई राजस्थान पर्यटन निवेश गोलमेज बैठक में शेखावाटी क्षेत्र की कितनी ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण हेतु चयनित किया गया है? ए 500 हवेलियाँ, बी 662 हवेलियाँ, सी 750 हवेलियाँ, डी 1000 हवेलियाँ। हमने हमारे सेशन में लगभग 5 से 10 बार इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। हवेलियों के बारे में लगातार ये सुजसी बुलेटिन में भी आता रहता है। तो शेखावाटी क्षेत्र के विकास के लिए हवेलियों के संरक्षण के लिए 662 हवेलियों का संरक्षित किया गया है। हमारा सही आंसर होगा बी 662 हवेलियाँ। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा, स्वयं शासन विभाग डीएलवी द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यालय आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कारण आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण एवं हरित कार्यालय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कपड़े, जूट, कागज व पुनः प्रयोज्य सामग्री को अनिवार्य किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली दक्षिणा जोशी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो दक्षिणा जोशी का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। हमारा सही आंसर होगा सी,
और आप कमेंट करके बताइए 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में और जो हमारे पदक विजेता रहे हैं उनके नाम और उनका मेडल कमेंट करके बताइए। 11वां क्वेश्चन रहेगा, भारत ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। अब RPLI लेने के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, शहरी निवासी भी पात्र हो सकेंगे ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए। इसके तहत न्यूनतम बीमा राशि 10,000 तथा अधिकतम 10 लाख रखी गई है। योजना में प्रवेश हेतु आयु सीमा 19 से 55 वर्ष रखी गई है। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संबंध में जो भी संशोधन किए गए हैं उनमें से तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा सी। हाल ही में पारित जयपुर घोषणा पत्र 2026 का संबंध मुख्य उद्देश्य क्या है? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर गौमूत्र आधारित जैविक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना, नगरीय क्षेत्रों में मेट्रो रेल का विस्तार करना, सौर ऊर्जा क्षेत्रों की स्थापना व विशेष अनुदान प्रदान करना, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों को पूर्णतः डिजिटल बनाना। जयपुर घोषणा पत्र का उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर गौमूत्र आधारित जैविक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।